Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आजादी के बाद भारत में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की परंपरा समाप्त हो चुकी है। 50-60 साल पहले राजा साहब जमींदार साहब बैठे हुए हैं कलकत्ता में और एक उनका आदमी जो है पूरी जमींदारी संभाल रहा है। साल भी एक बार आता है, साल पैसा दे गया और काम चल रहा है। तो ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो पॉलिटिक्स में है, और यूपी में एक शब्द बहुत कहा जाता है कि फलानी सीट फलानी पार्टी का फलाने परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फोर्ट्रेस है, बेस्टियन है। तो ये भी मेरा मानना है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक टर्मिनोलॉजी है। तो ये जैसे शरद पवार ने बहुत काम किया है बारामती में, तो शरद पवार अगर ये दावा करे कि ये उनकी एक प्रभाव की सीट है, तो शरद पवार ने बारामती की शक्ल बदल दी है। बहुत आपके पूना वाले साथी मेरे पास से सहमत हो गए, उन्होंने काम बहुत किया है। ऐसा रायबरेली में आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मोदी के जमाने की कारपेट फैक्ट्री इंदिरा गांधी के देहांत के बाद बंद हो गई थी। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री राजीव गांधी के जमाने में ही बंद हो गई थी, जो रायबरेली में। और जितनी वहाँ पे जो ये स्टील फर्नेस थे, वो भी तब उनको बंद हुए भी तब भी कम से कम 3 दशक हो गया है। यही हाल अमेठी का है। वहाँ पे जो फैक्ट्री चल रही है वो BHEL का इंसुलर प्लांट है, या HCL का कोरबा प्लांट है, या इंडोगो फर्टिलाइजर है। बाकी सरकारी प्राइवेट सब वहाँ बंद हो चुके हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का मॉडल जो नरेंद्र मोदी ने अपनाया है कि गाँव के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, गाँव के लोगों को पॉवर्टी के दुख से बाहर लाया जाए और गाँव के लोगों को बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और कुछ उनके हाथ में कैश दिया जाए, जो कि टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पाया। तो ऐसा कांग्रेस के जमाने में कभी कुछ हुआ नहीं है। तो केवल जो इतिहास की जो रंगीन यादें हैं, जो नॉस्टैल्जिया हैं। अभी 2 दिन पहले एक फोटो मीडिया में बहुत तेजी से प्रसारित किया गया सोशल मीडिया में कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने घर में बैठ करके राजीव गांधी के जमाने की फोटो एल्बम देख रहे हैं। और ये जो है तमाम अंग्रेजी अखबारों में प्रमुखता से फोटो भी छपी और उसका बारे में ब्यौरा भी छपा कि राहुल गांधी में वो राजीव गांधी के जमाने में क्या क्या विकास हुआ था, उसका दोनों माँ बेटे जायजा ले रहे हैं। और राहुल गांधी भी जाके बता रहे हैं कि मेरा रिश्ता अमेठी से 42 साल पुराना है, जब मैं 12 साल का था तब मैं आया था। प्रियंका जी बता रही हैं कि जब मैं आती थी तब मेरे बाल छोटे थे, तब लोग मुझे यहाँ भैया जी कहते थे। देखिए मैं वही भैया जी आपके सामने आई हूँ। तो ये सब चीजें चल रही है, लेकिन और अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की उभार से जिन नए वर्गों को जो ताकत मिली है, जो नई आइडेंटिटी मिली है, और 30 साल से लगातार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, और पंचायतों में दलित, पिछड़े और महिला का जो आरक्षण है, तो एक नए किस्म का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यूपी में शुरू हुआ है। इसके चलते अब ये जो राजनीति है पेट्रोनेस की, कि साहब वो फिरोज गांधी लड़ते थे, इंदिरा गांधी लड़ती थी, राजीव गांधी लड़ते थे, उसके प्रभाव से अब वोटर जो है अब खींच के आ जाए, ये कठिन कार्य है। हाँ, जो स्थानीय लोगों की जो इक्वेशन है, किसी एक साहब से पूछा मैंने, आपका कैसा चुनाव चल रहा है बेटी में? बोले साहब ठीक ठाक पैसा मिल गया, हमने ट्रैक्टर की अपनी 4 किस्तें चुका दी। वो कांग्रेस के नेता हाँ, तो वो बड़े पसंद थे कि मेरा ट्रैक्टर का लोन बकाया हो गया था, वो सब 4 किस्तें हो गई थी, बैंक से बार फोन आ रहा था, तो अब कम से कम 6 महीना 8 महीना बोलेगा नहीं, अब अगर हम जो है 4 किस्त नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि उस चुनाव में 4 किस्तें हम और निकाल देंगे। अच्छा हाँ। लेकिन ये किस्मत तो केवल अमेठी और रायबरेली वालों की है। मैंने सुना रविदास मेहरोत्रा का तो 1 पैसा नहीं दिया इन्होंने लखनऊ में। नहीं, पैसे की इसमें जो है अमेठी और रायबरेली के अतिरिक्त 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी है कांग्रेस की, और वो है झांसी और लखनऊ। तो लखनऊ में तो बताया गया कि बेचारे रविदास मेहरोत्रा जो है, अब क्योंकि हम भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं तो बात आती है छन के, वो आसपास रो रहे हैं कि साहब देखिए अमेठी और रायबरेली में तो सब कुछ कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं दे रहे। रविदास समाजवादी पार्टी है, वो कांग्रेस की नहीं है। रविदास समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं सिटिंग लखनऊ से, और वो समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार भी हैं।
और लखनऊ की राजनीति में लगभग पिछले 50 साल से सक्रिय हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के चलते सर्वाधिक बार जेल जाने का उनका रिकॉर्ड है और बहुत ज्यादा पुलिस से कूटे जाने का उनका रिकॉर्ड है। वो लड़ रहे हैं और वो जो है उनका अपना जनाधार है वकील व्यास के बीच में, लेकिन वो केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित है, बाकी उनका कुछ है नहीं। और समाजवादी पार्टी के संग ये बात है कि जो उसका अपना वोट बैंक है, यानी मुस्लिम और ओबीसी यादव और कुछ दलित, वो कैंपेन हो या ना हो वो वोट डालने जाएंगे और अच्छा खासा वोट मिलेगा, 3 लाख से ऊपर से वोट मिलेगा। अभी 2 साल भी नहीं हुआ, नगर निकाय चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी एक पुराने कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस के थे, वो रमेश दीक्षित की पत्नी चुनाव यहाँ से लड़ी थी, उनको 2 लाख वोट मिल गया था बिना कुछ खर्च किए, उनका काफी पैसा बच गया था जो उनको मिला था। तो और वो रिटायर्ड प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो उनको वोट तो अपना मिलेगा। लेकिन अब की बार ये बात राजनाथ सिंह को भी समझ में आ गई है कि साहब जो है गर्मी है। और एक बात और लोग उठा रहे हैं रवि जबान से कि राजनाथ सिंह जब भी लखनऊ में आते हैं तो लखनऊ के जो शिया मौलाना तलबे जवाद के यहाँ जो है माथा टेकने जरूर जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि साहब कभी आप किसी घर तो नहीं जाते, ये आपको वोट भी कभी नहीं देते, एक भी मुसलमान आपको वोट नहीं देता, लेकिन आप इनके यहाँ शीश नवाना कभी नहीं भूलते। और एक बात जो और नई जो बड़ी अजीब उभर की आई है, लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया है, तो यहाँ पे हर चौराहे पे कैमरे लग गए हैं, तो यहाँ पे दवा के चालान बहुत हो रहे हैं। आप किसी का कार वाले से पूछिए तो उसके ऊपर जो है 1 लाख रुपए का चालान बकाया है। किसी बात मेरी अपनी गाड़ी से मेरा अपना चालान जो बकाया वो कम से कम 40,000 रुपए है। और क्यों बकाया? चालान क्या है? गाड़ी घर के बाहर खड़ी साहब, उन्होंने चालान कर दिया। मेरे पड़ोसी हैं वो उनके पास एसयूवी उन्होंने नहीं ली, तो वो लौट आए, बोले साहब देखिए, तो उनके फोन पे गाड़ी का फोटो, लोकेशन और गाड़ी की स्पीड 86 किलोमीटर बराबर और 2,000 रुपए का चालान आ गया। अब उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ए पार्टी का हूँ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर बी पार्टी का था, मैं ए कास्ट का हूँ वो बी कास्ट का है। उसमें एड्रेस, लोकेशन और आपकी स्पीड जो कि कैमरा खींचता है। तो ये जो है एक अजीब किस्म का लेटेंट असंतोष जो है यहाँ पर जापना पड़ा है यूपी में। और अभी योगी गवर्नमेंट ने पिछले अक्टूबर में करीब 50 लाख चालान जो कोरोना काल में हुए थे उनको एक मुश्त कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर लिया। अब 50 लाख चालान की वसूली करने के लिए आपके पास इतना मैन पावर नहीं है। तो जब ये खबर उभरी कि साहब लोग नाराज हैं चालान की वजह से, तो 11 मई को यहाँ पे लोक अदालत रखी गई। तो जिसका 50,000 था कहा तो 5,000 रुपए लाओ और उनका शुरू कर दिया। और 90% चालान जो है वो पार्किंग की वजह से हो रहे हैं। अब लखनऊ शहर आप जानते हैं गलियों का शहर, और रातों रात ये महानगर बन गया, तो लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? हजार लाखों की संख्या में मोटरसाइकिल हो गई, पार्किंग का संकट हर जगह है। दिल्ली में तो मारपीट की हत्या तक हो जाती है पार्किंग को लेकर के। तो ये भी राजनाथ सिंह की मुसीबत बना हुआ है कि साहब ये जो है हर आदमी चालान की समस्या लेके आ रहा है और लोग 2-2 लाख रुपए के चालान तक लेके आ रहे हैं। जो बैटरी रिक्शा वाले हैं उनकी रोज की कमाई 500 रुपए होती है और चालान उनके सर पे आ गया है 25,000 रुपए का। अच्छा, चालान जो है अब उसमें इन्होंने ये नियम बना दिया है चालान एक और भी तो समस्या है वीरेंद्र जी। तो समस्या ये है कि आज तक तो मुझे कभी देखा नहीं कि किसी ने रेड लाइट का पालन किया हो। हजरतगंज के मेन चौराहे को छोड़ के कहीं पर मैंने रेड लाइट का पालन करते हुए किसी लखनऊ वाले को नहीं देखा। अब एक फर्क आया है, महानगर में, अलीगंज में, गोमती नगर में, इंदिरा नगर में जो नए इलाके बसे हैं हर जगह लाइट लग गई हैं और कैमरे भी लगे, तो लोग लाइट्स का पालन तो कर रहे हैं। अब लखनऊ शहर में किसी बड़े चौराहे पर आपको ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं मिलेगा। अब सारा का सारा स्मार्ट सिटी हो गया है, तो यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी नगम एक कॉर्पोरेशन भी बन गया है, तो उसमें जो है और यूपी में शायद 13 है स्मार्ट सिटी, तो वो हो रहा है काम। लेकिन ये चालान जो पार्किंग वाले हो रहे हैं और पुलिस वाले किसी से बोलते नहीं है, तो उसमें समस्या ये आ गई है। अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो कहेगा कि साहब पहले जो है चालान पे करके आइए। आप गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आप जाएंगे रिन्यूअल कराने तो आपसे कहा जाएगा कि पहले आप जो है चालान पे करके आइए। तो हर जगह, और अगर आपकी गाड़ी के 15 वर्ष हो गए हैं, आपको आरसी का रिन्यूअल कराना है तो चालान पे करके आइए। तो अभी केवल जो रिक्शे वाली गाड़ियां हैं बैटरी वाली, उनके जरिए सरकार को केवल एक जिले में 10 करोड़ की आय हुई है पिछले 5 महीनों में, कि चालान के चलते।
तो ये जो है, ये सतह पे तो नहीं आ रही गुस्सा, लेकिन लोगों के दिल में है। तो नेताओं को दिल की बात तो मालूम हो ही जाती है। तो हाँ। अब जो है, अब चूंकि चुनाव चल रहा है, तो फटाफट जो है लोक अदालत की गई। अब एक लोक अदालत से 2 लाख लोग तो केस निपट नहीं सकते, फिर भी कुछ हाँ। हजार। तो ये सबको दिया गया भरोसा, भाई देखिए ये चुनाव करे दीजिए, सबका निपटाया जाएगा। और इस समय ये भी घोषणा आप नहीं कर सकते कि सारे चालान जो अगर 31 मार्च तक के दे आर बीइंग विथड्रॉन, ये भी संभव नहीं है, मॉडल कोड लागू है।